और देवियों, सदगुरु कबीर के बीजक ग्रंथ में तीसरा प्रकरण ज्ञान 34 अक्षरों पर सदगुरु ने अपने विचार व्यक्त किए। हर अक्षर पर उन्होंने अच्छा उपदेश दिया, मार्मिक विचार दिए। हम उसी को आरंभ करते हैं। उन्होंने क अक्षर के पहले ओम पर विचार किया। ओंकार आदि जो जाने, लिख के मेटे ताय सुमाने। ओंकार कहे सब कोई, जिन अलखा सुबिरला हुई। ओम तो सब कहते हैं, लेकिन ओम को समझने वाले कम होते हैं। जो लिख करके ओम और काट देता है, उसको कम पहचानते हैं लोग। साहब कहते हैं मनुष्य ओम लिखता है और वही उसे काट देता है। इसलिए ओम की कल्पना करने वाला इंसान है। इंसान की आत्मा बड़ी है। कबीर साहब मनुष्य के विराट स्वरूप को समझने की चेष्टा करते हैं। परमात्मा के विराट स्वरूप को नहीं, मनुष्य के विराट स्वरूप को। और अगर परमात्मा का विराट स्वरूप कुछ है तो मनुष्य की आत्मा का विराट स्वरूप है। ओम की कल्पना करने वाला, ओम को लिखने वाला और उसको काट देने वाला मनुष्य की आत्मा श्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य को चाहिए वो अपने आप को पहचाने। कक्का कवल किरण मह पावे, सस विकसित संपुट नहीं आवे। तहां कुसुम रंग जो पावे, अवगह गह के गगन रहावे। अक्षर से सदगुरु ये बतलाते हैं, कक्का कवल किरण मह पावे। का अक्षर मानो कहता है कि कमल की किरणों में तुम वास्तविकता को पा सकते हो। का अभिप्राय हृदय, किरण का अभिप्राय प्रकाश, ज्ञान। हृदय के अंदर जो ज्ञान का प्रकाश है, उसी में तुम्हें वास्तविकता का बोध होगा। कपड़ा सिलती थी और कपड़ा सिलते सिलते उसे बाथरूम में जाने की आवश्यकता पड़ी और कपड़ा सिलना छोड़ करके बाथरूम में गई। जब लौट करके आई तो सुई मिली नहीं। वो खोजती रही। खोजते खोजते जब नहीं मिली सुई तो बाहर सड़क पर लाइट जल गई। शाम हो गई तो बाहर सड़क पर खोजने लगी। किसी ने पूछा, माता जी क्या खोई हुई है? उसने कहा सुई। वो कहाँ खोई है? कहे घर में। तो कहे यहां क्यों खोजती हो? कहे यहां प्रकाश जलता इसलिए। लोग हंसने लगे। कहे माता जी बाहर कितना प्रकाश जल जाए, भीतर के प्रकाश जलने पर सुई मिलेगी, क्योंकि सुई भीतर गिरी है। इसी प्रकार बाह्य ज्ञान से हमें आत्मलाभ न होगा। बाह्य ज्ञान से हम सांसारिक वस्तुओं को पा सकते हैं। आत्मज्ञान हृदय के प्रकाश से ही संभव है। साहब कहते हैं कक्का कवल किरण मह पावे। का अक्षर से सदगुरु उपदेश करते हैं कि हृदय कमल के किरणों में ही तुम आत्मबोध पाओगे। हृदय के प्रकाश में ही तुम अपनी आत्मा को पहचान सकोगे, अपने आपा को पहचान सकोगे। सस विकसित संपुट नहीं आवे। शर्त यह है कि शश विकसित हो जब तो संपुट न हो। शश कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा मन का देवता माना जाता है।
इसलिए लक्षणार्थ में शश का अर्थ होता है मन। मन विकसित हो। विकसित होने का अभिप्राय है विवेक संपन्न, संपुट नहीं आवे, उसका संपुट न हो, वो मूढ़ न हो, जड़ न हो जाए। विवेक जगना चाहिए। जिसका विवेक सो जाता है उसे आत्मज्ञान नहीं होता है, उसे आत्म शांति नहीं होती। शश विकसित संपुट नहीं आवे। हमारा मन जितना विषयों में लगता है उतना सो जाता है। किसी भी विषय का चिंतन होने से मन मूढ़ हो जाता है। मन को विवेक के प्रकाश में प्रकाशित करने के लिए विषयों का त्याग आवश्यक है। जो जितने अंशों में विषयों का त्यागी होगा उतने अंशों में प्रकाशित होगा। इस प्रकार सद्गुरु कहते हैं कि हृदय कमल के प्रकाश में ही तुम्हें सत्य का बोध होगा, अपने आपा का बोध होगा। जब तुम्हारा हृदय ज्ञान से भर जाएगा, प्रकाश से भर जाएगा, तब तुम्हें अपने आप के महत्व का भान होगा। लेकिन ध्यान रखना, मन विकसित हो, संपुट न हो। शश विकसित संपुट नहीं आवे। मन प्रफुल्ल रहे, विवेक संपन्न रहे, प्रकाशवान रहे, जड़ न हो, मूढ़ न हो, संपुट न हो, बंद न हो जाए। तहां कुसुम रंग जो पावे, अवगह गह के गगन रहावे। साहब कहते इस प्रकार जिसका विवेक प्रकाशवान है, जिसका हृदय प्रकाशवान है, जिसके हृदय में ज्ञान का उजाला है, उसके हृदय ही में स्वर्णिम बोध होता है। तहां कुसुम रंग जो पाओ, कुसुम रंग सुनहला रंग। सुनहला रंग का लाक्षणिक अर्थ है ज्ञान रंग। हंसा तू सुवर्ण वर्ण क्या वर्णों में तो, अय हंस तू सुवर्ण वर्ण, सोने के रंग का है। तो सोने का रंग यहां लाक्षणिक शाब्दिक अर्थ नहीं। जीव कोई सोना जैसा नहीं, जीव तो ज्ञाता है, चैतन्य, ज्ञान ही उसका प्रकाश है। इसलिए तहां कुसुम रंग जो पावे, कुसुम रंग मतलब स्वर्णिम रंग। स्वर्णिम रंग का अभिप्राय है सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान मनुष्य को तब मिलता है जब मन शांत हो जाता है, वृत्तियां शांत हो जाती हैं। वृत्तियां जब तक रहती हैं तब तक संसार का भास होता रहता है, और वृत्तियां जब खत्म हो जाती हैं तो संसार का भास खत्म होकर निज स्वरूप का बोध होता है। मन हमारा वृत्त के रूप में रहता है तो मन में क्या रहता है? संसार। जैसे मकान की याद हुई तो हमारी वृत्ति मकान के रूप में ढल गई। पानी जब नाली में चलता है तो नाली का आकार जैसे होता जाता है, पानी का आकार वैसे बनता जाता है। इसी प्रकार मन संसार की वस्तुओं को जब ग्रहण करने लगता है तो जिन जिन वस्तुओं को ग्रहण करता है उन्हीं के आकारों में ढलता जाता है। काम वासना की जब वृत्ति होती है तब आदमी अपने को महसूस करता है मैं काममय हूं। जब क्रोध वासना की वृत्ति होती है तो आदमी महसूस करता है कि मैं क्रोधमय हूं। जब दुख की वृत्ति आती है तब लगता है मैं दुखमय हूं। मकान की याद आती है तो वृत्त में मकान का आकार ढल जाता है। सड़क की याद आई, दुकान की याद आई, भीड़ की याद आई तो वैसे ही वृत्त ढल जाती है। जा क्षण में वृत्त जौन, ता क्षण में रूप तौन। जिस क्षण में तुम्हारी जैसी वृत्ति होती है उस क्षण में तुम्हारा वैसे रूप बन जाता है। समाधि की आवश्यकता इसी के लिए है, ध्यान की आवश्यकता इसी के लिए है। जब हम कुछ काल बैठते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि करते हैं, वृत्तियां लीन हो जाती हैं तो वृत्तियों के लीन होने पर मानो संसार लीन हो जाता है। तब केवल चेतना, शुद्ध चेतना रहती है और वही है कुसुम रंग का पाना, वही है ज्ञान रंग का पाना।
अवगा गह के गगन रहावे। साहब कहते इस अवगा तत्व को गह करके गगन में रहना चाहिए, ये भी लाक्षणिक अर्थ है। अवगा कहते हैं जो पकड़ में न आए, जो पकड़ में न आए उसी को पकड़ना। पकड़ में न आए उसको कैसे पकड़ोगे? अवगा गह के, साहब कहते अवगा को गहना। जब वो अवगा है तो कैसे गहना है? हम अपने दाहिने हाथ से दाहिने हाथ को नहीं पकड़ सकते, कोई भी अंदाज ले, दाहिना हाथ उठाएं और उसी हाथ से दाहिने हाथ को कैसे पकड़ पाएंगे? दाहिना हाथ दाहिने हाथ के लिए अवगा है, नहीं ग्रहण करने योग्य है। लेकिन अगर हम ये अनुभव कर लें कि हाथ तो मेरा है, तो हाथ अपने आप ग्रहण, हाथ तो मेरा ही है। तो अपनी आत्मा अपने आप से अपनी आत्मा पकड़ी नहीं जाती, लेकिन ये अनुभव कि वो तो मैं ही हूं, तो पकड़ना क्या है? निज स्वरूप को पकड़ना नहीं है। निज स्वरूप अवगा है, वो मन में नहीं आता, वाणी में नहीं आता, आंख से देखा नहीं जाता, किंतु आंख से वही देखता है, मन से वही सोचता है, वाणी से वही बोलता है, अथवा मन इंद्री वाणी को सत्ता दे करके उनको संचालित करता है। तो अपने आप वो गहा हुआ है, स्वयं है, स्वयं अपने आप को मानो पकड़े हुए है। यहां अपने को पकड़ना समझ लेना मात्र है, पाना नहीं। अवगा गह के गगन रहावे। अवगा को गहने का अर्थ जो अपनी आत्मा अपनी चेतना अपने पकड़ में नहीं आती है, वह जब महसूस हो जाती वही मैं हूं, तो मानो पकड़ा हुआ है। याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक में बताया है कि जैसे तुरही से निकली हुई आवाज को कोई पकड़ नहीं सकता है, लेकिन तुरही को पकड़ लेने के बाद मानो आवाज पकड़ी हुई है। नगाड़े और घंटे से निकली हुई आवाज पकड़ी नहीं जा सकती है, लेकिन नगाड़े और घंटे को पकड़ लिए तो मानो आवाज पकड़ी हुई है। इसी प्रकार ये वेद शास्त्र और संसार के जितने शब्द हैं पकड़े नहीं जा सकते, किंतु आत्मा ही से तो सारे शब्द निकले हैं। जो आत्मा को पहचान लिया मानो सारे शब्द पकड़े हुए हैं। अपने को पहचान लिया तो फिर जानो अपने आप ग्रहण हो गए। तो अवगा गह के गगन रहावे। गगन का मतलब हृदय। साधक को चाहिए कि हृदय को निर्मल बनाए, प्रकाशवान बनाए, ज्ञान से आलोकित करे, मन को प्रफुल्ल रखे, विकसित रखे, विवेक संपन्न रखे। और सारा जोर उनका यही है कि जब तुम्हारा मन एकाग्र होगा, स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, तभी स्वर्णिम ज्ञान तुम्हें मिलेगा। आत्मज्ञान, निज स्वरूप का ज्ञान तुम्हें मिलेगा। जब तुम्हारे मन में जड़ता नहीं होगी, मूढ़ता नहीं होगी, निद्रा और तंद्रा नहीं होगी, आलस्य नहीं होगा, प्रमाद नहीं होगा, तभी तुम्हें अपने स्वरूप का अनुभव होगा। जब वृत्तियां शांत होगी, विकार शांत होंगे, तब तुम्हें अपनी सत्ता और महत्ता का बोध होगा। कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। साहब कहते मन तो एक है, चाहे हम लगाना हो लगाओ, चाहे भक्ति करो, चाहे विषय की कमाई करो। एक काल में मन में एक ही वस्तु उपस्थित हो सकती है, दो नहीं। जिस काल में हमारे मन में विषय है, उस काल में हमारे मन में राम नहीं है, और जिस काल में राम है, उस काल में काम नहीं है। काम और राम दोनों एक जगह नहीं हो सकते। तो साहब कहते हैं कि हृदय कमल के ज्ञान प्रकाश में तुम्हें निज स्वरूप का बोध होगा, और तुम्हें चाहिए कि मन को जागृत रखो, विवेक संपन्न रखो। और जब विवेक संपन्न ज्ञान हो जाएगा तो ही मानो स्वर्णिम स्थिति है। और ऐसी स्वर्णिम स्थिति तुम्हारे आकाश गगन में ही। आकाश गगन के पक्षी बनो, बाहर नहीं। अपनी अंतरात्मा को खोजो, अपने को पहचानो। खखा चाहे खोर मनावे, खसमई छाड़ दहु दिस धावे। खसमई छाड़ छिमावे रहिए, होए न छीन खीन अभय पद लइए। खखा चाहे खोर मनावे,
खाक्षर से साहब उपदेश करते हैं कि अगर तुम अपना खैर चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो खोरी मनावे। खोरी कहते हैं गली को, खोरी कहते हैं दोष को। गली का अर्थ है इंद्रियां, अपने इंद्रियों को मनाओ, वश में करो। और खोरी यानी दोष, दोषों को अपने वश में करो। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, अगर तुम अपनी शांति चाहते हो, तो इंद्रियों को वश में करो, दोषों को जीतो। खखा चाहे खोरी मनावे, खसमई छाड़ तहु दिस दावे। ये मन ऐसा है कि खशम को छोड़ करके दसों दिशाओं में भटकता है। संस्कृत में खसम का अलग अर्थ है और फारसी में खसम का अलग अर्थ है। संस्कृत में खसम का अर्थ होता है आकाश के समान। ख नाम आकाश, सम नाम समान, आकाश के समान। अब आकाश के समान शून्य कह सकते हो, आकाश के समान निर्मल कह सकते हो। और फारसी शब्द का खशम, उसके दो अर्थ हैं, एक मालिक, एक शत्रु। खसम का अर्थ मालिक, खशम का अर्थ शत्रु। यहां फारसी भाषा से ही साहब ने खसम शब्द लिया और दोनों का प्रयोग किया है। पहले मालिक का प्रयोग किया है, फिर शत्रु का प्रयोग किया है। खक्का चाहे खोरी मनावे, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो इंद्रियों को अपने वश में करो, बुराइयों को जीतो। लेकिन तुम्हारा मन तो खसम ही छाड़ दहु दिस धावे। खसम को छोड़ करके दसों दिशाओं में भटकता है। खसम नाम स्वामी, स्वामी अपनी आत्मा, अपनी चेतना, अपनी आत्मा राम को छोड़ करके, अपने स्वरूप को छोड़ करके दसों दिशाओं में भटकता है। आदमी का मन बाहर भटकता है। बाहर भटकने से वो सदैव अशांत रहता है। आदमी अपने आपा को नहीं समझता है, अपने आपा में वो स्थित नहीं होता है, इसलिए उसका भटकाव निरंतर बना रहता है। साहब कहते अपने आपा को समझो। अपना आपा ही खसम है। आपा कहते सत्व, अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को, अपने चेतन राम को, जो तुम्हारा स्वरूप है, चैतन्य ज्ञान, मैं हूं, ऐसा सब महसूस करते मैं हूं। वह जो मैं तत्व है, आत्म तत्व है, चैतन्य तत्व है, वही इस देह में खसम है। और इतना ही नहीं, सारे ज्ञान विज्ञान का वही खसम है, मालिक है, पति है। दुनिया में जितने ज्ञान ग्रंथ हैं, जितने विज्ञान के शोधन हैं और जो कुछ ज्ञान का क्षेत्र है, सब जीव ही की तो देन है। इसलिए सारे ज्ञान विज्ञान का खसम वही है। साहब कहते हैं उस खसम को छोड़ करके तुम्हारा मन भटकता है। निज स्वरूप को छोड़ करके तुम्हारा मन इधर उधर भटक रहा है। खसम ही छाड़ दहु दिस धावे। अपनी अंतरात्मा का बोध छोड़ करके मन, चित्त वृत्ति सर्वत्र भटक रही है। और भटकने से अशांत है आदमी। धनी है, अशांत है। पुत्रवान है, अशांत है। प्रतिष्ठावान है, लेकिन अशांत है। दुनिया में उसकी प्रसिद्धि है, लेकिन अशांत है, क्योंकि मन भटक रहा है। साहब ने कहा जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख न आए। चारों जुगन पुकारिया, सो संशय मन माए। जब लग दिल पर दिल नहीं होता, तब तक सब सुख नहीं मिलता। पुत्र पैदा होने पर पुत्र का सुख लोग मान लेते हैं, लेकिन आगे चल करके पुत्र से खूब दुख मिलता है। प्रायः लोग दुख तो मान लिया जाता है, उसमें भी मान लिया जाता है, अपने मन के अनुसार पुत्र नहीं चलता, दुख लगता है। भोजन करने से भोजन का सुख मिलता है, और ऐसे एक एक चीज का सुख मिलता है जो थोड़े थोड़े समय का होता है। सब सुख नहीं मिलता है। सब सुख एक ही बात में मिलता है, वो है दिल पर दिल होना। जब हमारा दिल हमारे दिल में रहता है, दिल बहकता नहीं है, मन पतित नहीं होता है, तो हमें वो अनंत सुख मिलता है। हर आदमी हर समय पतित है, और ये बुरी बात लग सकती है, लेकिन कोई भी अपने दिल को देखे, अकेले में बैठ जाए,
और उसके मन में जो ख्याल आता है उसको कागज पर लिखता जाए और 15 मिनट केवल अकेले बैठा रहा और लिखता रहे, तो वही कागज वो दिखा नहीं पाएगा सबको। पता नहीं उसके मन में क्या क्या खुराफात आ जाते हैं। जिसके मन में खुराफात ना आता हो उसी को हम जीवन मुक्त कहते हैं। तो हर आदमी पतित है और अपने पतितपन को जो दूर कर देता है वही जीवन में सुखी होता है। तो दिल हमारा बहकता रहता, भटकता रहता, तुच्छ चीजों के लिए भटकता रहता है। और जब तक मान बढ़ाई, इंद्रियों के भोग और संसार की प्रतिष्ठा, किसी प्रकार संसार से कुछ पाने की लालसा मन में रहती है, तब तक आदमी का दिल पर दिल कहां है। तो जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। सब सुख की प्राप्ति तभी होगी जब दिल पर दिल हो। चारों जुगन पुकारिया सो संशय दिल माही। साहब कहते चारों जुगों से जो लोगों ने कहा है वही वही सुन सुन करके मनुष्य के मन में संशय बना है। यहां अभिप्राय यह है कि बहुत दिनों से जो संसार में शब्द गूंज रहे हैं भ्रांति के, विषयों के प्रशंसक शब्द और तमाम प्रकार के भ्रांत के प्रशंसक शब्द, सुन सुन करके मनुष्य का मन विक्षिप्त है और इसलिए वो पीड़ित है। दिल पर दिल नहीं होता है। तो खखा चाहे खोर मनावे, खसमई चाड़ धो दिस धावे। खसम को छोड़ करके, पति को छोड़ करके, अपनी अंतरात्मा के बोध को छोड़ करके मनुष्य की चित्तवृत्ति दसों दिशाओं में भटकती है। इसलिए साहब कहते खसमई छाड़ क्षमा हो रही है। यहां दूसरा खसम है शत्रु। ये कामादि वृत्तियां शत्रुणी, इनको छोड़ करके क्षमा हो रही है। क्षमा होना देहाती प्रयोग है। ये देहाती लोग जानते हैं इधर कि जब कोई बहुत गुस्सा में हो, कोई उलझा हो, तो दूसरे लोग कहते हैं अच्छा भैया क्षमा हो जाओ, भैया क्षमा हो जाओ। क्षमा हो जाने शांत हो जाओ। खसमई छाड़ क्षमा हो रही है। साहब कहते हैं कि खसम को छोड़ दो। खसम, दूसरे खसम का अर्थ शत्रु। तुम्हारे मानसिक विकार तुम्हारे शत्रु, उन मानसिक विकारों को छोड़ दो और क्षमा हो रही शांति प्राप्त करो। उद्वेग छोड़ दो, दूसरे को दबाने सताने की वासना छोड़ दो और दूसरे को जायज नाजायज संपन्न करने की वासना भी छोड़ दो। आदमी में राग और द्वेष दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। जिसके पर द्वेष होता है उसको उच्छिन्न करने की चेष्टा होती है और जिसके प्रति ममता होती है उसको एन केन प्रकारेण संपन्न बनाने की चेष्टा होती है। अपने बच्चों को, अपने आश्रयी जनों को रोग बेईमानी करके, चोरबाजारी करके, मिलावट करके और नाना प्रकार से दुष्कर्म करके दूसरे के पेट पर डंडा मारकर इकट्ठा करते हैं। और किस लिए करते हैं? क्योंकि जिनको उन्होंने अपना माना है वह संपन्न हो जाए। और निश्चित है ये दोनों ही आदमी के पतन का कारण। कहते हैं पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है तो उसके लिए संचय करने की कोई जरूरत नहीं, वो कमा करके खाएगा। और पुत्र कुपुत्र है तो उसके लिए संचय करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि संचय कर दोगे शराब कबाब में उड़ा देगा। इसलिए विवेकवान न तो किसी के नाश करने की चेष्टा करता है और न तो किसी को नाजायज ढंग से संपन्न बनाने की चेष्टा करता है। सहज जीवन उसका होता है। साहब कहते हैं कि तुम खसमई छाड़ क्षमा हो रहिए। जो शत्रु हैं तुम्हारे काम क्रोध आदि उनको छोड़ करके शांत हो जाओ। होए न क्षीण अक्षय पद लहिए। फिर तुम क्षीण नहीं होगे, क्षीण नहीं होगे। मानसिक विकारों के कारण से तुम क्षीण हो रहे हो। जिस क्षण में हम मानसिक विकारों से अभिभूत होते हैं उस क्षण हमारा पतन होता है। काम की वासना जितने क्षण मनुष्य के मन में रहती है वह कितना विक्षुब्ध हो जाता है।
क्रोध की वासना, मोह की वासना, ईर्ष्या की वासना, अभिमान की वासना, द्वेष की वासना, घृणा की वासना जितने क्षण होती है हम कितने उद्वेगित और पीड़ित हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। तो क्षीणता कहाँ है? विकारों में क्षीणता है। हो न क्षीण अक्षय पद लहिए। अक्षय पद, अमृत पद, अविनाशी पद, आत्म पद, राम पद, ब्रह्म पद, गुरु पद, अपने अपने शब्द, निर्वाण पद, ये अपने अपने शब्द, तथ्य एक है। मानसिक विकारों के समाप्त होने पर जो स्थिति प्राप्त होती है उस सब के लिए समान होती है। भाषा का वस्त्र पहनाना अपने विचारों पर निर्भर करता है, आप कैसा वस्त्र पहनाना चाहते हैं। कठ उपनिषद में भी एक बड़ा सुंदर मंत्र दिया गया है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाह परमाम पदम। यदा पंचावतिष्ठन्ते, पांच जो हमारे शरीर में अवतिष्ठित है, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि, यानी ज्ञानेंद्रियां, और मनसा सह, और मन के सहित, और बुद्धिश्च, और बुद्धि भी, न विचेष्टित, न चंचल हो, ताम आह, इसको कहते हैं परमाम पदम, परम पद। पांचों ज्ञानेंद्रियां चंचल न हो, मन चंचल न हो, बुद्धि चंचल न हो, इसको परम पद कहते हैं। यहां आत्मा परमात्मा का नाम नहीं लिया गया। बौद्ध मत का भी इसमें बड़ा सुंदर निर्वाह हो जाता है। आत्मा परमात्मा जो है, चेतना मनुष्य तो है ही है, वो कहीं गई तो है नहीं। वो तो बंधन की अवस्था में भी है और मोक्ष की अवस्था में भी। काम तो यही करना है, इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना, बुद्धि को वश में करना। ये वश में हो जाए, यही परम पद है। जिसके चित्त में क्षोभ नहीं होता है वो परम पद में है। जो उद्वेगित नहीं होता है, पीड़ित नहीं होता है, वही परम पद में है। जो दुखी नहीं होता वही परम पद में है। एक अभ्यास है। चीजों के संग्रह से, व्यक्तियों और प्रतिष्ठा के प्राप्ति से दुखहीन अवस्था नहीं आती। दुखहीन अवस्था की प्राप्ति एक आध्यात्मिक अभ्यास का फल है, और इसी में आदमी पीछे रहता है, यही नहीं करता है और सब करता है। खूब टूट करके जीवन भर धन कमाता है, परिवार बढ़ाता है, बड़े बड़े मकान बनाता है और प्रतिष्ठा कायम करता, पता नहीं क्या क्या करता है। बस केवल आत्म अभ्यास नहीं करता है। अपने आप पर विजय प्राप्त करने, इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त करने का अभ्यास नहीं करता है। अपने आप को सारे जंजालों से छुड़ा करके मुक्त करने का प्रयास नहीं करता है। अपने को और जंजालों में बांधता जाता, उलझता जाता राग द्वेष में। इसलिए होय न क्षीण अक्षय पद लहिए। जब तुम दुर्गुण रूपी शत्रुओं का परित्याग कर दोगे तब तुम क्षीण नहीं होगे। मनुष्य का पतन है मन की मलिनता में बह जाना। मन की मलिनता में जो नहीं बहता वह जानो प्रतिष्ठित है और महान है। होय न क्षीण अक्षय पद लहिए। गग्गा गुरु के बचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान। तहां विहंगम कबो न जाई, औगा गई के गगन रहाई। गा अक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं। गुरु के वचन ही मान, गुरु के वचन को मानो। गग्गा गुरु के वचन ही मान। साहब कहते हैं गुरु के वचन को मानो, दूसर शब्द करो नहीं कान, और दूसरे शब्दों पर कान न दो। यहां गुरु वचन क्या है? गुरु नामधारी जो कहे वही वचन गुरु वचन है। तो गुरु नामधारी बहुत है, इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सच्चा गुरु कौन है, कच्चा गुरु कौन है, कोई सींग पूछ तो नहीं लगे रहते हैं। इसलिए गुरु वचन की पहचान श्री रामराज साहब ने दी। निर्णय बानी गुरुमुख हुई। निर्णय की बानी गुरुमुख है। 2 और 2 4 ये गुरुमुख वचन है। बच्चा भी कहे तो गुरुमुख वचन है। 2 और 2 5 बुजुर्ग का है, गुरु नामधारी का है तो भी गुरुमुख नहीं। इसलिए निर्णय वचन गुरुमुख है। गुरु पर भी कैंची है। कहा जाता है वह सभा शोभनी नहीं है जिसमें वृद्ध न हो।
और वह वृद्ध शोभनीय नहीं है जो विचारवान न हो। तो खाली सफेद बाल होने से कोई वृद्ध नहीं हुआ, शरीर से वृद्ध हुआ, विचारों से वृद्ध हो, विचार उसके संतुलित हो, तो वो वृद्ध माना जाएगा। साहब कहते गुरु के वचनों को मानो, गुरु वचन मानो, निर्णय वचन को मानो, विवेकवती वचनों को, बातों को मानो, दूसरा शब्द करो नहीं कान, और जो गुरु वचन के अतिरिक्त है उस पर कान न दो। गुरु वचन के अतिरिक्त क्या है? अनिर्णय वचन, काल्पनिक वचन, भ्रांत वचन, जो मनुष्य को बांधते हैं। आदमी को वचन बांधते हैं और खोलते हैं, दोनों हैं। मनुष्य में दो महान शक्तियां हैं, एक मन की और एक वाणी की। पशु पक्षियों में मन की शक्ति बहुत सीमित है और वाणी की शक्ति तो बहुत ही सीमित है। चू पो को जानवर कर लेते हैं थोड़ा, कुछ जानवर तो बिल्कुल ही आवाज उनकी होती है ही। मनुष्य में वाणी की शक्ति महान है और मन की शक्ति महान है, और इसीलिए वो उसमें बदता भी खूब है और उसका सदुपयोग करे तो महान हो जाता है। इसलिए मन और वाणी, इन दोनों शक्तियों का उपयोग मनुष्य को अच्छी तरह करना चाहिए, ठीक ढंग से करना चाहिए। वाणी से आदमी बधा, अनेक भ्रांत वाणियां, धर्म के नाम पर भी कितनी वाणियां हैं जो बंधन प्रद हैं। अनेक लोग हुए हैं, अपने अपने ढंग से वे अपनी अपनी बातें कहें। धर्म के नाम पर कितने जालसाज भी होते हैं, आज भी कितने हैं धार्मिक गुरु नामधारी जो बड़े जालसाज हैं, और उनकी बातों को मानो तो भटक जाओ। इसलिए दूसरे वचनों पर ध्यान न दो, गुरु वचन पर ध्यान दो। और गुरु वचन की कसौटी है निर्णय वचन। निर्णय वचन आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि जब जिनको हम गुरु मानते हैं उन पर कसौटी लगाना है तो हमारी क्या अकल है हम गुरु वचन को समझ पाए? प्रश्न तो सार्थक है, लेकिन ये पुनर्विचारणीय। अगर गुरु की बात आपको मान लेनी है और विचार नहीं करना, तो आखिर गुरु की बात को भी ग्रहण करने की आपकी बुद्धि होनी चाहिए। आपके पास बुद्धि नहीं होगी, गुरु की बात ग्रहण कैसे करोगे? इसलिए मनुष्य को चाहिए अपने विवेक बुद्धि से वो गुरु को भी परखे, उसकी बात को भी परखे, और फिर आचरण करने योग्य का आचरण करे। जो आचरण करने योग्य न उसको ना, उसका आचरण न करे। इसलिए उदार बनना पड़ेगा। और आदमी अगर निष्पक्ष हो, शास्त्र पक्ष न ले, परंपरा का पक्ष न ले, पुराने आदमियों का पक्ष न ले, अपने गुरु का पक्ष न ले, अपने अभिमान का पक्ष न ले, सारे पक्षों को छोड़कर और प्रकृति के गुणधर्मों को, विश्व सत्ता के नियमों को समझकर उनके आधार से वस्तुओं को समझने की चेष्टा करे तो सारा सार का निर्णय हो जाएगा। ये पता चल जाएगा गलत क्या है, सही क्या है। तो आदमी पक्षपात के कारण से गलत सही नहीं समझ पाता है। जहां मोह ज्यादा बढ़ जाता है गलत भी अच्छा लगता है, और जहां वैर हो जाता है वहां अच्छा भी गलत लगता है। गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसी बैर स्नेह दो, रहित विलोचन चार, सुरा सेवरा आदरहि निंदहि सुरसरी बारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि बैर और प्रेम ये दोनों चारों आंखों के अंधे होते हैं। सुरा सेवरा आदरहि, वाम मार्गी लोग शराब को आदर देते हैं, और निंदहि सुरसरी बारी, और गंगा की पानी की निंदा करते हैं। वाम मार्गी कहते हैं कि गंगा की छींट पड़ जाएगा तो नरक होगा, गंगा जल का छींट पड़ जाए तो नरक होगा, और शराब पी करके 5 बार गिर पड़ो बदवास होकर के तो मोक्ष हो जाएगा। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतित भूतले, पियो पियो खूब शराब पियो जब तक सर जमीन पर गिर न जाओ। और अगर 5 बार शराब पी पी करके गिर गए तो पुनर्जन्म ना विद्यते, फिर से पुनर्जन्म ना होगा। तो वाम मार्गियों के ख्याल से शराब तो मोक्ष का कारण है और गंगा जल नरक का कारण है।
तो जहां हमारा वैर हो जाता है वो अच्छे को भी हम बुरा कहते हैं, और जहां मोह हो जाता है बुरे को भी अच्छा कहते हैं। मोह और वैर से अपने चित्त को बचा लेना, निष्पक्ष होना बहुत बड़ी बात है। बिना निष्पक्ष हुए सही निर्णय नहीं हो सकता, इसलिए निष्पक्ष होकर के वस्तु को समझने की चेष्टा करो। तो गग्गा गुर के बचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान, दूसरे शब्दों पर कान न दो, निर्णय वचनों को सुनो। गग्गा गुर के बचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान, तहां विहंगम कबहु न जाई। गुरु वचन के अनुसार चलोगे, निर्णय वचन के अनुसार चलोगे और उस स्वरूप स्थित में पहुंचोगे जो तुम्हारा अभीष्ट है, स्वरूप स्थित, आत्म स्थित, तहां विहंगम कबहु न जाई। वहां विहंगम कभी पहुंच नहीं सकता है। विहंगम कहते हैं पक्षी को, मन पक्षी, चित्त पक्षी वहां क्षोभ नहीं उत्पन्न कर पाएगा। अवगह गह के गगन रहावे, अवगह गह के वह स्थिति ऐसी आती है कि अवगह को गह करके गगन में रहता है। जैसे का में मैंने कहा था वही विषय यहां भी, अवगह को गहना, स्वरूप स्थित की दशा को प्राप्त करना है। हम दुनिया भर को देखते हैं, अपनी आंखों को नहीं देखते। बड़े बड़े पर्वतों को देखते हैं, बादल को देखते हैं, बड़े बड़े पर्वतों और बादलों को देखते हैं, अपनी आंखों को नहीं देख पाते। आंख में लगे हुए कज्जल को नहीं देख पाते, आंख के आसपास के लगे हुए बाल को नहीं देख पाते और दुनिया को देख लेते हैं। और जो सबको देखता है उसको तो कोई नहीं देख पाता है। ये जीव ही तो सबको देखता है, ये आत्मा ही तो सबको देखती है। लेकिन लोग कहते हैं महाराज क्या प्रमाण है जीव है, क्या प्रमाण है आत्मा है। लेकिन कौन कह रहा है? यदि कहो जीव कैसा कहां है, नहीं देख पड़ता, स्वयं कह रहा है। निर्मल साहब ने कहा है अगर कहो जीव कैसा हो कहां है, तो कहते नहीं देख पड़ता, वो स्वयं कह रहा है कि कौन कहां है। कौन कहां कहने वाला कौन? वो जीव ही है। याज्ञवल्क्य ने भी जब एक ऋषि ललकारा था याज्ञवल्क्य को कि बताओ, जनक की सभा में जब जनक ने 1000 गायें और सिंह पर सोने के पत्र मढ़ा करके सभा में उन्होंने उपस्थित किया और कहा कि जो ब्रह्म ज्ञान दे ये गाय ले जाए, तो याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा कि गाय हाँको, तो उनके शिष्य गाय हाँकने लगे। तो ऋषियों ने कहा कि आप बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। उन्होंने कहा मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं, मुझे गायों की जरूरत है। तो एक एक ऋषि प्रश्न करने के लिए उठ खड़े हुए। तो एक ने कहा बताओ ना आत्मा कहां है, कैसे है? उन्होंने कहा आत्मा वही है जो सबको जानता है, जो श्वसन क्रिया से अपान, समान, व्यान, उदान इत्यादि प्राणों को गतिशील करता है, जो अपान को छोड़ता है, प्राण को ग्रहण करता है, जो सबका साक्षी है, सबका बोधा और मनता है, वही आत्मा है। उस ऋषि ने कहा याज्ञवल्क्य ऐसी बातें मत करो। मैं कहता हूं घोड़ा दिखाओ ना, तुम कहते हो घोड़े के 4 पैर होते हैं, बड़ा तेज होता है, उस पर आदमी बैठता और घोड़ा चलता है, ये लक्षण तुम बता रहे हो, दिखाओ ना घोड़ा कहां है, ऐसे आत्मा को दिखाओ ना। तो याज्ञवल्क्य ने कहा था सबके देखने वाले, सबको देखने वाले को मैं कैसे दिखाऊं, जो सबको देखता है उसको कैसे दिखाऊं? आत्मा ही तो सबको देख रहा है, उसको कैसे दिखाऊं? तो निज स्वरूप अवगह वो अलग से पकड़ा नहीं जाता है। एक बार एक पंडित जी ने मुझसे पूछा था, उनके यहां मैं कई दिन रहा, तो मैं प्रातः बैठ जाता था चद्दर ओढ़कर ध्यान में। तो एक दिन उन्होंने पूछा क्या महाराज अपने स्वरूप को आप ऐसे सामने करके देखते हैं? मैंने कहा कि गजब आप हैं, अपना स्वरूप कहीं देखा जाता है? अपना स्वरूप का मतलब है अपना सत्य, अपना आपा, वो अपनी चेतना है, उसको देखना नहीं, वो तो है ही है।
जो कुछ देखा जाता है दृश्य उसको छोड़ा जाता है। ध्यान में जब बैठा जाता है तो जो कुछ देखने की क्रिया होती है उसको छोड़ दिया जाता है। सारा देखना जब बंद हो जाता है, देखना मतलब सोचना, जब सारा सोचना बंद हो जाता है तब अपने आप का अनुभव होता है। ये जो सोचना चलता है, जो मन चलता है, मन चलने के नाते जगत सामने रहता है, और मन जब चलना बंद कर देता है तब जगत खत्म हो जाता है, तब निज स्वरूप का बोध होता है। वही अवगा को गहना है। अवगा गई के गगन रहावे, घग्घा घट बिन से घट हुई, घट ही में घट राख समोई। जो घट घटे घट ही फिर आवे, घट ही में फिर घट ही समावे। घग्घा घट बिन से घट हुई, घा अक्षर से सदगुरु उपदेश करते हैं कि घट के टूट जाने पर फिर घट होता है। घग्घा घट बिन से घट हुई। घट का यहां लाक्षणिक अर्थ शरीर। शरीर टूट जाता है तो फिर शरीर होता है, क्योंकि ये शरीर खड़ा अचानक नहीं खड़ा है, कारण कारज की एक अटूट व्यवस्था है। वासना से शरीर बनता है और शरीर से वासना बनती है। इसलिए ये घट, ये शरीर अचानक नहीं आ गया, एक श्रृंखला, वासना से देह और देह से वासना। तो घग्घा घट बिन से घट हुई, घट के विनसने पर फिर घट होता है, शरीर समाप्त होने पर फिर शरीर होता है। इसलिए घट ही में घट राख समोई। साहब कहते घट में घट को समा दो, यानी शरीर में रहते रहते शरीर के अहंकार का परित्याग कर दो। आदमी जिसे चाहे छुट्टी मिल जाए उसका मोह छोड़ दे। अगर वो चाहता है तंबाकू न खाना पड़े तो तंबाकू का मोह छोड़ दे, तंबाकू फिर नहीं खाएगा। कोई आदमी बाग में था, आम खाता था, वहां रहता था झोपड़ी डाल करके, उसे घृणा हो गई आम खाने से, आम नहीं खाऊंगा, तो झोपड़ी से उसने उखाड़ दी, घर में आके रहने लगा। बाग से मोह छोड़ दिया क्योंकि उसे आम खाने की रुचि नहीं। इंद्रियों के भोगों में जिसकी रुचि है, विषयों में जिसकी रुचि है, संसार की कलह कल्पनाओं में जिसकी रुचि है, वो बारंबार जन्मता और मरता है। और जिसकी रुचियां खत्म हो जाती, निज स्वरूप में स्थिति हो जाती है जिसकी, तो जानो घट में घट को समा दिया, यानी शरीर में रहते रहते शरीर के अहंकार का परित्याग कर दिया। शरीराभिमान में विषय रस है, स्वरूप स्थिति में राम रस है, आत्म रस है, अमृत रस है। आदमी जितना देहाभिमानी होता है उतना वो विषयी होता है, उतना पामर होता है, उतना मलिन होता है। जितनी वासनाएं उठती हैं अभिमान के, देहाभिमान के कारण, देहाभिमान के समाप्त होने पर वासनाएं नहीं उठती। हर आदमी अनुभव कर सकता है, जिस क्षण में देहाभिमान उठेगा उसी क्षण कामाभिमान उठेगा। देहाभिमान जितने क्षण नहीं रहेगा काम की वासना नहीं उठ सकती। तो सदगुरु कहते हैं कि घट में घट को समा दो, यानी शरीर में रहते रहते शरीर के अहंकार का विसर्जन कर। शरीर का अहंकार जब विसर्जित हो जाता है तब आत्म अनुभूति होती है। देहाभिमान को दूर किए बिना कोई अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता है। देह और आत्मा दोनों अलग अलग है, चेतन और जड़ दोनों अलग अलग है। शरीर तो उसी प्रकार है जैसे मकान में रहने वाला मकान मालिक मकान में रहता है, उसी प्रकार इस शरीर में रहने वाला जीव शरीर से अलग है। शरीर का अहंकार जब करता है तब कामादि विकारों में ग्रस्त होता है। शरीर का अहंकार छोड़ता है जब, तो अपने स्वरूप में स्थित होता है, अपनी चेतना में स्थित होता है। इसलिए साहब कहते घट ही में घट राख समोई। शरीर में रहते रहते शरीर के अहंकार का परित्याग कर दो। जो घट घटे घट ही फिर आवे, घट ही में फिर घट ही समावे। साहब कहते जो घट घटे, जो घट में घटेगा, शरीर में रहते रहते क्षीण होगा। घटना नाम क्षीण होना, पामर होना, मलिन होना, पतित होना। शरीर में रहते रहते जीवन यात्रा में पतित होता रहेगा
तो घट ही में फिर घट ही समावे, फिर घट में घट समाएगा, मतलब फिर माता के गर्भ में जाकर के देह धारण करना पड़ेगा। इस सारे अलंकारिक वचनों में सार यही है। साहब कहते हैं कि जो देहाभिमानी है बारंबार देह को धारण करके भटकता है, जो देहाभिमान का परित्याग कर देता है वो निज स्वरूप में स्थित होता है। और इतना तो बिल्कुल सबके अनुभव का विषय है, जितने क्षण में आदमी देहाभिमानी होता है उतने क्षण में विकारग्रस्त होता है। जितने क्षण में देहाभिमान का त्याग कर देता है उतने क्षण में उसके मन में शांति होती है। देहाभिमान सारे पापों की जड़ है। हिंसा, व्यभिचार, चोरी, बेईमानी, बदमाशी, सारे दुष्कर्म देहाभिमान से पैदा होते हैं। जो देहाभिमान का परित्याग कर देता है उसके जीवन में पाप नहीं होता है। इसलिए साहब कहते घट ही में घट राख समोई, शरीर में रहते रहते शरीर के अहंकार का परित्याग कर दो। जोलो कर डोले पगचाले तोलो आश न कीजे, कहीं कबीर जही चलत नदी से तास वचन का लीजे। जब तक हाथ चलते हैं पैर चलते हैं तब तक आशा न करो। इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ यह है कि जब तक तुमसे बन सके अपना काम स्वयं कर लो, स्वावलंबी रहो। दूसरा मार्मिक अर्थ यह है कि जब तक तुम जीवन में हो निष्काम हो करके रहो। जब तक हाथ पैर चलते मतलब तुम्हारी जीवन यात्रा चल रही है, तोलो आश न कीजिए, निष्काम हो करके रहो। जीवन में सच्चा सुख है निष्काम, आशा वासना छोड़ करके जीना परमानंद पद है। जो संसार की आशा वाशा करके जीता वो दुखी रहता है। मंगमो भलो न बाप से जो विध राखें टेक, एक देहाती कहावत है। मगबो भलो न बाप से जो विधि राखे टेक। अगर ब्रह्मा विधाता हमारी आन को रखे तो हमें चाहिए कि हम बाप से भी न मांगे। अपनी गरिमा में वही प्रतिष्ठित होता है जो वासनाओं को जीत करके जीता है। अनुसार सब्जी नहीं रहती उसके अनुसार चावल नहीं रहता, उसके अनुसार रोटी नहीं रहती, उसके मन के अनुसार और चीजें नहीं रहती हैं। ऐसे जिन जिन चीजों का हम उपयोग करते हैं उसमें अगर लोलुप है तो हम दरिद्र हैं। हमारी दरिद्रता तभी मिटेगी जब लोलुपता खत्म हो। और यह दरिद्रता दुनिया की संपन्नता से नहीं मिटती है किंतु विवेक से और त्याग से मिटती है। इसलिए साहब कहते हैं देहाभिमान का त्याग करो। अगर मोक्ष चाहते हो देहाभिमान छोड़ो। मोक्ष का मतलब है जीवन में ही रहते रहते परम विश्राम, परम शांत। देहाभिमान के त्याग से ही परम शांति मिलेगी। देहाभिमानी आदमी जलता है रात दिन। गंगा निरखत निस्दिन जाई, निरखत नयन रहे रतनाई। निमिष एक जो निरखे पावे, ताहे निमिष में नयन छिपावे। नन्ना गंगा निरखत निस्दिन जाई। यह अक्षर से सदगुरु कहते हैं कि देखते देखते रात दिन जाते हैं और आंखें लाल हो जाती हैं। देखत नयन रहे रतनाई। निमिष एक जो निरखे पावे, एक क्षण में जब देखने का अवसर आता है ताहे निमिष में नयन छिपाए। उसी क्षण तुम नेत्रों को बंद कर लेते हो। आदमी अपने प्रियतम का रास्ता देखता और देखते देखते उसकी आंखें लाल हो गई, लेकिन जब प्रीतम आया तब वो अलसा गया और आंखें बंद उसने कर ली। साहब कहते हैं जो खास मिलन का टाइम है उसी में तूने अपनी आंखें बंद कर ली। इसका मतलब है कि धैर्य से साधना करना चाहिए। वह कहानी जो मैं आप लोगों के सामने कहा करता हूं
कि एक आदमी परमात्मा के दर्शन के लिए बहुत लालायित रहता था। तो एक महात्मा से कहा, महाराज परमात्मा के दर्शन आज तक नहीं हुए। महात्मा ने कहा, परमात्मा तो रोज दरवाजे पर आता है। कि महाराज एक दिन नहीं मिला। ये कैसे नहीं मिलता है, तुम ध्यान रखना, और जरूर परमात्मा आता और मिलेगा। गया और सोया। 4 बजे सुबह खटखट की आवाज आई दरवाजे पर। तो उसे लगा हो सकता है महात्मा की प्रेरणा हुई, परमात्मा आया हो। तो उसने फाटक खोला तो देखा एक भैंसा था। वो अपनी सींग को उसमें मार रहा था, क्योंकि सींग में जब कुछ खुजलाहट होती है तो लकड़ी में भैंसे मारते हैं। तो उसने उठाया डंडा और 2-3 डंडा मारा और खदेड़ा। फिर 10 बजे गया महात्मा के पास, कहा महाराज परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, आप कहते थे कि आता है। कि भाई परमात्मा तो आता है, जरूर आया होगा। कि महाराज आपने कहा था इसीलिए मैं उठा भी। वो खटखट की आवाज 4 बजे हुई तो देखा भैंसा था, तो उसको डंडे पीटा और खदेड़ा। महात्मा ने कहा क्या उसमें परमात्मा नहीं था? तो परमात्मा देखना है तो किस में देखोगे? आत्मा ही में तो परमात्मा देखोगे। साहब कहते हैं, देखते देखते तुम्हारे नेत्र लाल हो गए, लेकिन जब उसके दर्शन का समय आया तो तूने आंखें बंद कर ली। निमिष एक जो निरखे पावे, ताहे निमिष में नैन छिपावे। परमात्मा को देखने के लिए तो हरदम पलक बिछाए रखा, हरदम बिछाए रखा, लेकिन जब उसके आने का समय हुआ तूने आंखें बंद कर ली। ये अलंकारिक भाषा का कथन है। अर्थ यह है कि आदमी साधना करता है और साधना करते करते काफी निकल जाने पर भी आगे पूर्ण सफलता ना देख करके घबरा जाता है। लेकिन घबराने से कभी साधना सफल नहीं होती। जो गेहूं के बीज खेत में डाल करके सुबह शाम को और उसको फिर सुबह खोदता है, या धान के बीज डाल करके और फिर खोदता है 2-4 घंटे के बाद, और देखता है जगह की नहीं जगह, तो कैसी जगेगा? बीज मिट्टी में डाल करके संतोष कर लो, अपने आप जगेगा। लेकिन हम डाल करके बीज फिर खोद करके देखते हैं जगह की नहीं जगह, और ऐसे खोदते रहो देखते रहो, कभी जगेगा नहीं। जो साधक ये सोचता है कि मन तो एकाग्र नहीं हो रहा है। एक दार्शनिक लेखक, भौतिकवादी लेखक हैं, अब नहीं होंगे, उनकी पुस्तक बड़ी मार्मिक थी, बड़े विद्वान थे। वो पश्चिम और पूरब दोनों भूखंड के दार्शनिक थे, पाश्चात्य और प्राच्य। और उन्होंने लिखा था, भौतिकवादी दृष्टिकोण था, तो उन्होंने लिखा था कि ध्यान उनसे कुछ नहीं होता है, मन एकाग्र नहीं होता है। मैंने अभ्यास करके देखा है, ये नहीं मैं वैसे लिखता हूं। आत्मा परमात्मा तो है ही नहीं। और ये लोग जो साधु महात्मा ध्यान करते, वो ध्यान में भी मन रुकता नहीं है, क्योंकि उसको प्रयोग करके मैंने देख लिया है। अब वो बैठे होंगे, देखो मन रुकता है कि नहीं रुकता, और नहीं रुका तो लिख दिया नहीं रुकता। अरे भाई उसमें डूबना पड़ता है। वो सचमुच नहीं रुकता है, ऐसे कहां रुकता है? वो तो जब बढ़ता है अभ्यास और वैराग उसके साथ बढ़ता है, विषयों का त्याग होता है, संस्कार सूक्ष्म होते होते दीर्घ काल में होता है, तत्काल नहीं होता है। अंतर यही है कि जिसके अनेक जन्मों के शुद्ध संस्कार हैं जल्दी सफलता होती है, और जिसका कम संस्कार है कम सफलता होती है। या जिसका मन मजा हुआ है, जिसमें विशेष शक्ति है, जिसका विवेक बहुत प्रबल है, बहुत जल्दी सफल हो जाता है। जिसका विवेक ठंडा है, धीरे धीरे सफल होता है। लेकिन समय तो सब में लगता है। एक संगीतज्ञ के संगीत को देख करके एक सज्जन बहुत प्रभावित हुआ सुन करके, तो कहा मैं भी चाहता हूं ऐसे संगीतज्ञ बन जाऊं। कहे तुम अभ्यास करते रहो 35-40 वर्ष तक, कैसे नहीं हो जाओ? वो घबरा गया। इतने दिन तक कहा जाता है कि 2 तपस्वी तपस्या कर रहे थे, और एक केले के पेड़ के नीचे, एक इमली के पेड़ के नीचे, और नारद जा रहे थे विष्णु लोग। तो उन दोनों ने कहा कि जरा भगवान से पूछ आइएगा वो दर्शन कब देंगे। नारद दूसरे दिन आए तो उन दोनों को बताया, भाई भगवान ने कहा है कि जिस पेड़ के नीचे लोग बैठे हैं दोनों, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं
उतने वर्ष के बाद दर्शन देंगे। तो केले के पेड़ के नीचे जो था वो देखा तो उसमें 3-4 पत्ते थे, वो घबरा गए, 3-4 वर्ष तक बैठे रहेंगे। वो छोड़ दिया तपस्या और चल दिया घर। इमली के पेड़ के नीचे जो बैठा था उसको नारद ने कहा, वो नाचने लगा, मग्न हो गया। कहे पेड़ के पत्ते की सीमा है और इतने दिन के बाद तो भगवान दर्शन देंगे, वो खुश हो गए। तो कहा जाता भगवान तुरंत आ गए। ये भी एक अलंकारिक भाषक कथन है, कहीं भगवान बाहर नहीं जो आता हो। अर्थ यह है जो उत्साहित नहीं, जो समर्पित नहीं और जो काहिल है और जो डरपोक है, कायर है, पुरुषार्थ करने में कमजोर है और उकताता है, उसको सफलता नहीं मिलती। सफलता उसको मिलती है जो दृढ़ता से लगा रहता है। साधना में निरंतरता सफलता की मुख्य कुंजी। जो खेत गोड़े 2-4 कुदारी मारा और बैठ गया, और 10 मिनट गोड़ा बैठ गया, 5 मिनट गोड़ा बैठ गया, या चल दिया कहीं घूमने निकल गया, तो क्या गोड़ेगा? अरे लगो तो खूब टाइम से लगो, दोपहर तक गोड़ो। लेख लिखना हो या और भी कोई काम करना हो, कुछ भी काम करना हो, उसमें निरंतरता की आवश्यकता। साधना में निरंतरता की आवश्यकता है। निरंतर साधना में लगे रहो, तब सफलता होती है। और 2 दिन व्यायाम किए, 4 दिन व्यायाम नहीं किए तो और रोग हो जाएगा। व्यायाम रोज करो, चाहे थोड़े थोड़ा करो। तो साधना में निरंतरता होनी चाहिए। साहब कहते हैं कि जिस क्षण में तुम्हें सफलता होने का अवसर आता है, उसी क्षण में तुम अपनी आंखें बंद कर लेते हो, बहुत चल करके भी रुक जाते हो। आदमी घबरा जाता है, घबराने से साधना नहीं होती है। साधना करते चलो। बाहरी चीजों में सफलता न भी हुई हो सकता है, लेकिन आत्मलाभ में सफलता निश्चित है। मेहनत करते हुए भी आदमी इच्छित धन नहीं प्राप्त कर पाता है, जैसा चाहता है मकान नहीं मिल पाता है, और भी कितनी चीजें सफल नहीं होती हैं। हजारों ख्वाहिशें कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें हैं जो दम दे करके पूरी करने लायक हैं, लेकिन उनमें से कुछ पूरी हुई और पूरी न हुई। तो ख्वाहिशें कहां पूरी होती हैं? बाहर, क्योंकि बाहर की चीजें हैं ना, ख्वाहिश हम बाहर की चीजों की करते हैं। लेकिन आत्मशुद्धि के लिए कोई पुरुषार्थ करे तो इसमें सफलता गारंटेड है, क्योंकि इसमें छोड़ना है। संसार के भोगों को पाने के लिए बाहर से पदार्थ को पाना है और यहाँ छोड़ना है। छोड़ने में सब स्वतंत्र है, पाने में परतंत्र है। किसी की कोई वस्तु है, वो नहीं देना चाहता तो हम क्या करेंगे? और कोई देना चाहता, हम नहीं लेना चाहते हैं, तो हम स्वतंत्र हैं। छोड़ने में हर आदमी स्वतंत्र है और पाने में हर आदमी परतंत्र है। भोग पाने से होता है और मोक्ष त्यागने से होता है। इसलिए मोक्ष में हर आदमी स्वतंत्र है। मोक्ष सर्वतंत्र स्वतंत्र है आपके लिए। मोक्ष नाम छूट जाना, छुटकारा, जी का जंजाल कट जाना मोक्ष। मन में रागत द्वेष का द्वंद मिट जाना मन से मोक्ष। शिकायत न रहना मोक्ष। रोते रोते आदमी जन्मता है, शिकायत करते करते जीता है और पछताते हुए मरता है। ऐसी जिंदगी ही बंधन की जिंदगी है। रोते रोते जन्मना प्रकृति की देन है, इसमें परिवर्तन कोई नहीं कर सकता है। लेकिन शिकायत करते करते जीना, ये जिंदगी की बहुत बड़ी हार है। पत्नी की शिकायत, पति की शिकायत, भाई की शिकायत, पड़ोसी की शिकायत, सबकी शिकायत करते करते, किसी की शिकायत नहीं तो यही शिकायत क्या कहें, मन इच्छा नहीं पूरी हुई, जीवन में सुख कहां मिला। मैंने तो बहुतों को देखा कि बस यही जिंदगी में सुख नहीं मिला। सब शिकायत शिकायत शिकायत, तो सब शिकायत कर रहे हैं और शिकायत करते करते जीते हैं और अंत में मरने के समय फिर पश्चाताप करते हैं। तो ये जिंदगी नहीं है। मुक्त जीवन वह है कि जो जीवन में तृप्त,
शिकायत ना हो, किसी के लिए शिकायत ना हो। कोई हमें गलत कह दे इसके लिए भी शिकायत ना हो, अमुक चीज नहीं मिली उसके लिए भी शिकायत ना हो। शिकायत नाम की चीज खत्म हो जाए, और जब हमारी वासना खत्म होगी, इच्छा खत्म होगी, आशा खत्म होगी, तब शिकायत खत्म होगी। वासनाओं इच्छाओं में बंधा हुआ व्यक्ति कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता है। इसलिए मोक्ष के लिए हम स्वतंत्र हैं, भोग के लिए परतंत्र हैं। और भोग क्षणिक है, दुखदायी है, मोक्ष अनंत है और सुखप्रद है। इसलिए साहब कहते हैं कि तुम साधना में घबराओ मत। इस प्रकार आप लोगों के सामने मैंने 4 ज्ञान चौतीसा के 5 अक्षरों पर विचार किया। क ख ग घ ङ। काक्षर में सदगुरु ने कहा, कक्का कवल किरण मह पावे, सस विकसित संपुट नहीं आवे, तहा कुसुम रंग जो पावे, गौ गा गई के गगन रहावे। हृदय कमल के ज्ञान प्रकाश में तुम्हें आत्मस्थित मिलेगी। शर्त यह है कि मन विकसित हो, प्रफुल्ल हो, विवेक संपन्न हो, जड़ मूढ़ न हो। और ऐसे ज्ञान प्रकाश में ही तुम्हें स्वर्णिम बोध मिलेगा, और जो अवगा है वो गहने में आएगा, जो अप्राप्य सा है वो प्राप्त होगा निज स्वरूप। खाक्षर से कहा कि अगर खैर चाहे, कुशल चाहे, कल्याण चाहे तो इंद्रियों को वश में करे, दोषों को त्याग करे। मनुष्य की चित्त वृत्ति आत्मा रूपी पद का परित्याग करके भटकती है, उसको वश में करे, और जो कामादिक शत्रु है उनको दूर करे। गाक्षर में सदगुरु ने कहा कि गुरु के वचनों को मानो, गुरु का वचन है निर्णय वचन, और निर्णय वचनों को छोड़ करके और वचनों पर कान न दो। और जो गुरु वचनों के अनुसार स्थित बनाता है वहां मन पक्षी उत्पात नहीं कर पाता है। घाक्षर से उन्होंने कहा कि शरीर बनता है और मिटता है। शरीर के अहंकार बस हम जीवन में भी पीड़ित हो